दुर्गा पटेल जी, बिहार नागरिक परिषद के अध्यक्ष भाई परमेश्वर सिंह, छोटो सिंह जी, पूर्व सांसद श्रीमती मीना सिंह जी, पूर्व विधायक मुन्नी देवी जी, पूर्व राज्यसभा के सांसद सम्मानित श्री आर.के. सिन्हा जी, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के हमारे सभी पदाधिकारीगण, बहनों और भाइयों, अरण्य देवी मंदिर और तरारी के सूर्य मंदिर की कृपा भूमि को कोटि कोटि नमन। भारत के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के महानायक और बाबू साहब तेगवा बहादुर की उपाधि से विख्यात वीर कुंवर सिंह और देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम की इस कर्मभूमि को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहन और भाइयों, जब आरा की बात आती है तो हमें 1857 याद आता है। आप सोचिए, 80 वर्ष की उम्र में वीर बाबू कुंवर सिंह ने अंग्रेजों को मार मार करके खदेड़ा था और आजमगढ़ तक का भूभाग उन्होंने अंग्रेजों से मुक्त करने का काम किया था। ऐसे वीर बलिदानियों की भूमि है और इसीलिए इस भूमि को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। आप सबको अभिनंदन इसलिए करता हूं कि आप बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती के लाल हैं, सपूत हैं और नए भारत का निर्माण आपके हाथों में है। बहन और भाइयों, आज मुझे आपके बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ है और मैं धन्यवाद दूंगा आपके सांसद, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री और यहां के दामाद श्री राजकुमार सिंह जी को। उनको यह तो स्वीकार करना ही होगा कि जब वो आईपीएस हुए थे उनकी उम्र मात्र 20 साल थी। 20 साल थी और तब जब उनकी शादी हुई तब वे आईएएस बने। और सचमुच यहां के दामाद और आरा के सपूत ने प्रशासनिक सेवा के जिस भी पद पर रहे, उन्होंने इस धरती के मान को बढ़ाया बड़े गर्व के साथ, क्योंकि भारत सरकार के गृह सचिव के रूप में उनके कार्यकाल को हमने देखा था, क्या शानदार काम किया था। और बहनों और भाइयों, पिछले 5 साल से मैं उनके कार्य को बहुत नजदीक से देख रहा हूं। भारत के ऊर्जा मंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश जैसे 25 करोड़ की आबादी के राज्य को भी बिजली संकट से मुक्त करने के लिए और केवल समस्या नहीं देना है, समस्या का समाधान भी देना है। समाधान का मार्ग निकालने वाले राजकुमार सिंह जी को आप सबका फिर से आशीर्वाद प्राप्त हो, इसके लिए आप सबसे अपील करने के लिए मैं आया हूं। बहनों और भाइयों, चुनाव के अंतिम चरण में हम लोग चल रहे हैं। 1 जून को चुनाव होना है। 6 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। 6 चरणों के चुनाव में मुझे देश के अंदर अलग अलग राज्यों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कामरूप से लेकर के कच्छ तक, 12-14 राज्यों में, चारों ओर एक ही नारा है, एक ही संकल्प है, और वह है फिर एक बार मोदी सरकार का। एक ही नारा गूंज रहा है कि फिर एक बार, और अब की बार 400 पार। जब 400 पार की बात होती है तो कांग्रेस और आरजेडी के सहयोगियों को
चक्कर आने लगता है कि 400 सीट बीजेपी और एनडीए 400 सीट पाएगी, और फिर ये अनलगल प्रलाप और अनलगल बयानबाजी और अफवाह फैलाते हैं। बहनों और भाइयों, 400 पार जब जनता जनार्दन से हम पूछते हैं, मैं देश के अलग अलग क्षेत्रों में गया, पूछा मैंने कि 400 पार का आपका कैसे कह सकते हैं। उन्होंने एक ही बात कही, उन्होंने कहा जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और वे कहते हैं क्यों, तो जनता जनार्दन यही कहती है कि राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। राम भक्त ही राज करेगा, कोई रामद्रोही नहीं। और इसके लिए उन्होंने संकल्प लिया है। 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ, अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बना। बहनों और भाइयों, आज अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भारत के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करता है। कश्मीर में धारा 370 की समाप्ति होती है तो आतंकवाद की ताबूत पे अंतिम कील ठोका जाता है। बहनों और भाइयों, याद करिए, हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है, हम सब सौभाग्यशाली हैं। हमने बदलते हुए भारत को देखा है। ये बदलता हुआ भारत आज मोदी जी के नेतृत्व में किस तेजी के साथ बदला है, किस तेजी के साथ बदला है। दुनिया के अंदर 14 के पहले का भारत और 14 के बाद के भारत की जब आप बात करते हैं, आपको जमीन आसमान का अंतर दिखाई देगा, जमीन आसमान का अंतर दिखाई देगा। बहनों और भाइयों, जमीन आसमान का अंतर 14 के पहले के भारत में पहचान का संकट कांग्रेस ने खड़ा किया था। बिहार के अंदर आरजेडी ने आपके सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। और 2014 के बाद का भारत दुनिया के अंदर सम्मान प्राप्त कर रहा है। 2014 के पहले के भारत में सुरक्षा की समस्या थी, सीमा खतरे में थी। 2014 के भारत में सीमाएं सुरक्षित हैं, आतंकवाद और नक्सलवाद पूरी तरह समाप्त हुआ है। और अब तो पटाखा भी जोर से फट जाए ना तो पाकिस्तान सफाई देता, कहता साहब ये मैंने नहीं किया है। पाकिस्तान को सफाई देनी होती है क्योंकि उसे मालूम है नया भारत है, छेड़ेगा नहीं, लेकिन अगर कोई छेड़ेगा तो छोड़ेगा भी नहीं। बहनों और भाइयों, जब मजबूत होता है ना देश, मजबूत हाथों में देश रहता है, ऐसे दुश्मन दब करके चलते हैं। और विकास के बारे में, हाईवे बन रहे हैं, 4 लेन, 6 लेन, 12 लेन के हाईवे, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, ट्रेन की नई नई सुविधाएं, वंदे भारत, अमृत भारत, नमो भारत। आरा का रेलवे स्टेशन ऐसे बन रहा है जैसे एयरपोर्ट बन रहा हो। हर घर नल की योजना, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, एम्स, IIT, IIM, IIIT, NIT, ये सब बन रहे हैं। 14 के पहले के भारत में गरीब भूख से मरता था। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।